हमने इसके बारे में बहुत सोचा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम ये 15 करोड़ का दहेज देने के लिए तैयार हैं। हाँ बच्चा, दहेज देना ही सही रहेगा, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी उससे। हम उनको फोन करते हैं और रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। तुम फिर आ गई? फैसला ले लिया है राजा साहब ने। ये क्या कर रहे हो समीर? रूप बुआसा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो या फिर खरीद रहे हो? तुमसे ज्यादा परवाह है हमें रूप बुआसा की। अरे लड़का बाहर से पढ़ के आया है, अच्छा खानदान है, शाही परिवार है, राजवीर से हर मामले में आगे है। ये परिवार से अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा तो होगा ही ना 15 करोड़ में जो खरीदा है। रूप बुआसा की खुशी के लिए 15 करोड़ तो क्या, पैसा पानी की तरह बहा देंगे हम। इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। ये रिश्ता बहुत अच्छा है उनके लिए और ये रिश्ता जुड़ेगा। इसे रिश्ता जोड़ना नहीं बल्कि सौदा करना कहते हैं समीर। तुमने कीमत लगाई है रूप बुआसा की। जुबान संभाल के बात करो अपनी। ये परिवार हमारी जिम्मेदारी है और इस परिवार की खुशियों के बीच में कोई भी आएगा ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। कोई भी मतलब कोई भी। जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला ले रही हो सब, और मैं जानती हूँ तुम ये फैसला लेने के बाद ना बहुत पछताओगे। तुम्हारा एक गलत फैसला रूप बुआसा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुंह बंद रखो अपना। तुमसे पूछा किसी ने? छोड़िए इसे, छोड़िए छोड़िए। इस लड़की को कोई शर्म नहीं है, जब देखो आ जाती हो टांग अड़ाने। सुनिए आप इधर आइए। ये जो हरकतें कर रही है, हमें डर लग रहा है कहीं इस रिश्ते में भी ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। आप इस फालतू लड़की के बारे में मत सोचिए। आप जाइए और रिश्ते के बारे में बात कीजिए। उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि हम ये दहेज देने के लिए तैयार हैं। इसे तो हम संभाल लेंगे। ये जैकेट तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। दिखाओ। ये तो काफी महंगा लग रहा है, किसी अच्छे ब्रांड का है शायद। सुनंदा जी, ये जैकेट है, दारू नहीं है जो आपको इसकी ब्रांड पता होगी। लाइए इधर दीजिए, ये हमारे पतिदेव का है। सुनिए। अरे क्या बात होगी चंचल रानी है? सुनिए, आपका जैकेट गुम गया था ना, वो इम्पोर्टेड महंगा वाला। अरे वो महंगे वाली जैकेट है जो कब से ढूंढ रहा था मैं। अरे मिल गई। सुनिए ना, इसको पहन के दिखाइए ना, उसकी फिटिंग चेक कर लेते हैं। हाँ फिटिंग चेक कर लेते हैं, बटन तो खोल दे इसके। अरे हाँ, बहुत दिन हो गए, चेक कर लेते हैं, बड़ी आनी चाहिए है ना। डलवाइए हाथ डलवाइए, कॉलर ठीक कर दे। दिखाइए। हाय एकदम हीरो लग रहे हैं, हीरो। अरे मेरी चंचल रानी, अगर हीरो लग रहा हूँ तो ये भी बता दे कौन सा हीरो लग रहा हूँ। वो है ना वो। अच्छा वो। अब तूने इतना बढ़िया किया, चल मैं भी तेरे को अपना स्टेप दिखा दूं एक बारी। अरे देख तू एक बारी। आप ना उससे भी ज्यादा अच्छा करते हैं। अरे मेरी चंचल रानी, तू फेंकने में ना नंबर 1 है, इतनी मत फेंका कर। अब उसके जैसा थोड़ा अच्छा कर सकता, मतलब मरना हीरो लगते हैं। पर ये जैकेट तो किसी जवान लड़के की लग रही है। हाँ क्या बोल रहे हो डोला, तुम्हें हमारे पतिदेव बूढ़े लगते हैं क्या? जवान भी इतने जवान नहीं होते जितने जवान मेरे पतिदेव है, समझे? डोला का कोड़ा, रेस लगा ले मुझसे, तुझसे रेस में जीत जाऊंगा। बात करता है। प्रताप साहब, ये जैकेट आपने क्यों पहनी है? आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारा? अरे रूपसा, ये जैकेट पहनने से आपका मजाक कैसे उड़ गया है? और रही बात मजाक की, हम तो अपनी चंचल रानी का मजाक नहीं उड़ा पाते। आपका कहां से उड़ाएंगे? ये जैकेट राजवीर की है।
रानी तो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाने दीजिए। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं वादा करता हूँ उसके बाद आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा ना, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ। मैं प्रेम से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? प्यार का मतलब भी समझते हो तुम? प्यार का मतलब ना किसी को पाना नहीं होता है। और अगर तुम सच में प्रेम बुआ से प्यार करते ना तो उनकी खुशियों की परवाह होती तुम्हें। पर तुमने तो उनकी बहन का ही दिल तोड़ दिया। मैं आपको कैसे समझाऊं रानी साहब, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि रूप प्रेम की ही बहन है। पर ये तो जानते थे ना कि प्रेम बुआ सा। मैं जानता हूँ कि प्रेम विधवा है, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मोहब्बत की किताब एक बार फिर से खुली है। मैं अपनी बची हुई जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ, उसे सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करती है। ट्रस्ट मी रानी साहब, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। उस धोखेबाज सी जैकेट यहाँ कैसे आ गई है? और फेंक क्यों रखी है? गटर में फेंक ले जाके इसको। धोखेबाज सी जैकेट यहाँ कैसे आ गई? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रूपा सर? प्रताप सा ने राजवीर की जैकेट पहनी हुई है। और राजवीर ने ये जैकेट तब पहनी थी जब वो हमारे साथ बाहर गया था। जैकेट आपके पास क्या कर रही है प्रताप चाचा सा? अरे राज झसा, ये सवाल तुम अपने आप से भी कर रहे कि जैकेट मैंने नहीं पास है। मतलब क्या है ना कि सेम टू सेम जैकेट हमारे पास भी है और हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, तो हमारे को लगा कि हमारी जैकेट है इसलिए पहन के ट्राई कर ली। यही बात थी ना? हमारे होते हुए इस महल में उससे जुड़ी हुई एक भी चीज नहीं आ सकती है। नहीं रह सकता मैं प्रेम के बिना। बहुत प्यार करता हूँ उससे और इसीलिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। ये फैसला प्रेम बुआ सा का और उन्होंने अपना जवाब तुम्हें साफ साफ दे दिया है। वो जवाब नहीं, वो समझौता है। और ये बात आप भी जानती हैं। प्रेम ने अपनी खुशियों से, अपनी जरूरतों से समझौता कर लिया है। जिसकी वजह से वो ये सब कर रही है उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। उसने समाज के दबाव के तले अपने हालात को अपनी किस्मत मांग ली है, जो कि गलत है। अगर बात उसकी बहन की ना होती तो इस चीज से कभी इनकार ना करती। वो मुझे ही चुनती। मैं जानता हूं कि वो भी मुझसे प्यार करती। बस बोलने से इनकार कर रही है, अपने अंदर दबा कर बैठी है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं क्योंकि मुझे पता है ये चीज सिर्फ आप ही समझ सकती हो और आप ही मदद करोगी। प्लीज रानी साहब। जितना उसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो हमारी नजरों के सामने आ रहा है। अच्छा हुआ आपने इसे जला दिया समीर बन्ना। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका प्लीज। हे देवी, मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ प्रेम बुआ सा की खुशियां तो दूसरी तरफ समीर, जो कि वो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगा। किसका साथ दूं, समीर या राजवीर? रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।